नमस्कार, जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं मुकेश एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल विद्या लाइव पर। तो आपकी डिमांड पर साइंस का एक छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं आज आपके बीच, जिसका नाम है मानवनेत्र। मानवनेत्र, ह्यूमन आइज। तो लगभग प्रतिदिन साइंस की एक एक वीडियो आती रहेगी और 15 से 20 दिनों में लगभग हम पूरे साइंस को कवर कर लेंगे। इसके बाद मैथ का भी वीडियो मैथ के सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा। साइंस का वीडियो भी आपकी डिमांड पे आपके बीच लाना पड़ा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन आइज, मानवनेत्र। आँखें देखने में जितनी सुंदर होती हैं उसकी संरचना उतने ही जटिल होती है। ये आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे और हम आपको बताएंगे आँखों का वजन कितना होता है, आँखें कितने मेगापिक्सल की होती हैं, आँखों की संपूर्ण क्रियाविधि हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और देखिए, आप लोग गाना सुने होंगे सागर जैसी आँखों वाली, तो आँखें सागर जैसी, पहाड़ जैसी, पर्वत जैसी नहीं होती हैं। और एक चीज़ और बताएं, आँखों का रंग किस कारण काला होता है, भूरा होता है, लाल होता है, नीला होता है, ये भी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। लोग कहते हैं जिसकी भूरी आँखें होती हैं, घर पे गांव में लोग क्या कहते हैं, बिल्ली का जूठ खाया होगा। तो बिल्ली के जूठ खाने से आँखें भूरी नहीं होती हैं। तो देखिए, इन सब प्रश्नों का उत्तर मिलेगा इस वीडियो में। अब हम बात करते हैं नेत्र की। आइज, आँख, पता होगा आप सभी को, लगभग सभी जीवधारियों में आँखें लगभग सभी जीवधारियों में पाई जाती हैं। लेकिन बात करें, कुछ जीवधारी ऐसे हैं, एनिलिडा संघ के कुछ प्राणी, केचुआ, जोंक, इन प्राणियों में आंखें नहीं पाई जाती। एनिलिडा संघ के कुछ प्राणियों में आंखें नहीं पाई जाती। इनके शरीर पर वाईफाई सिस्टम लगा होता है, मतलब सेंसर लगा होता है। ये आहट से वस्तुओं को पहचानते हैं। अब अगर हम मानवनेत्र की बात करें, ह्यूमन आइज, मानवनेत्र की बात करें, हमारी आंखें, सबसे पहले हम बता दें हमारी आंखों का वजन जो होता है, एक आंख का वजन जो होता है 28.35, 28.35 ग्राम, 28.35 ग्राम एक आँख का वजन होता है 28.35 ग्राम। हमारी आंखें कितने मेगापिक्सल की होती हैं? 576 मेगापिक्सल। जिस तरह फोटो कैमरे का मेगापिक्सल आप लोग देखते हो, नई मोबाइल लेते हो तो सबसे पहले कैमरा ही देखते हो। सेल्फी फ़ोन जरूर रहना चाहिए, कैमरा अच्छा होना चाहिए। तो उसी तरह हमारी आंखें भी कितने मेगापिक्सल की होती हैं? 576 मेगापिक्सल। और एक आंख का वजन कितना होता है? 28.35 ग्राम। और हम एक आंख से कितने एंगल तक देख सकते हैं? अगर हम एक आंख बंद करके एक आंख से देखें तो कितने एंगल तक देख सकते हैं? 150 डिग्री। कितने एंगल तक? 150 डिग्री तक देख सकते हैं। और दोनों आँखों से एक साथ 180 डिग्री तक देख सकते हैं। तो जो पॉइंट अच्छा लगे उसको नोट करते चलिएगा। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जो टॉपिक में ना आया हो, इसलिए जो पॉइंट अच्छा मिले नोट कर लीजिएगा। तो आँखों का वजन कितना होता है? एक आँख का वजन 28.35 ग्राम। कितने मेगापिक्सल होती है? 576। एक आँख से हम 150 डिग्री तक देख सकते हैं और दोनों आँख से एक साथ 180 डिग्री तक देख सकते हैं। तो देखिए, इसको मिटाते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें ह्यूमन आइज, मानवनेत्र की बात करें, मानवनेत्र गोलक का जो व्यास होता है, नेत्र गोलक जो होता है, मानवनेत्र गोलक का व्यास जो पूरा गोला है, अंदर में पूरा दिखाई नहीं दे रहा है, तो गोलक का व्यास कितना होता है? 25 mm, 25
या कह सकते हो 2.5 सेंटीमीटर। नेत्र गोलक का व्यास, ह्यूमन आइज, मानव नेत्र की बात कर रहे हैं, मानव नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है 2.5 सेंटीमीटर, जिसका 1/6 भाग बाहर की तरफ उभरा रहता है, जिसका 1/6 भाग बाहर की तरफ उभरा रहता है। इसका मतलब जितना बाहर दिखाई दे रही हैं आंखें, जितना वाइट दिखाई दे रहा है, इसका 6 गुना बड़ा अंदर में 1/6 भाग बाहर की तरफ उभरा रहता है। और एक क्वेश्चन तो बहुतायत पूछा जाता है, आंखों की पलकें प्रति मिनट कितनी बार झपकती हैं, कितनी बार खुलती बंद होती हैं। तो बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, 72 बार लगा देते हैं, 72 टाइम, 72 बार, लेकिन उनको पता होना चाहिए ये आंखें नहीं, ये दिल की धड़कन है। कितनी बार चलती है 72 बार। आंखें 1 मिनट में कितनी बार खुलती बंद होती हैं 17 बार पर मिनट, 17 टाइम। 1 मिनट में 17 बार आंखों की पलकें खुलती बंद होती हैं, मतलब झपकती हैं। अब देखिए हम ले चल रहे हैं इसकी संरचना के बारे में, कितनी जटिल प्रक्रिया होती है इसकी संरचना हम आपको बताते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए संरचना, नेत्र में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले संरचना बात करें, सबसे पहली परत कुछ इस तरीके की आंखें होती हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं सबसे ऊपरी आवरण के बारे में, सबसे बाहरी परत के बारे में। तो ये जो सबसे बाहरी परत है इसका नाम है दृढ़ पटल। क्या नाम है इसका? दृढ़ पटल। सबसे ऊपरी जो परत है, नेत्र की सबसे पहली परत है, ये इसका नाम है दृढ़ पटल। श्वेत रंग की होती है। अगर दृढ़ पटल की अब बात कर रहे हैं, किस रंग की होती है दृढ़ पटल? श्वेत रंग की। श्वेत रंग की, श्वेत मतलब सफ़ेद रंग की अपारदर्शी झिल्ली होती है। जो बाहर तरफ दिखाई दे रहा ना सफ़ेद सफ़ेद, देख रहे हो, यही अंदर में जो बाहर तरफ इतना दिखाई देता है, यही पार्ट अगर आँखों को देखो, अपनी आंखें देख सकते हो, शीशे में देख सकते हो, ये इतना बाहर की तरफ दिखाई देता, वाइट सफ़ेद सफ़ेद वाला भाग यही अंदर की तरफ गया है, इसी का नाम है दृढ़ पटल। दृढ़ पटल क्यों नाम है? आँख की सबसे मजबूत परत यही है। वैसे आंखें तो बड़ी कोमल होती हैं, लेकिन आँखों की सबसे मजबूत परत कौन सी है? सबसे ऊपरी लेयर दृढ़ पटल, इसलिए इसका नाम क्या है? दृढ़ पटल। किस रंग की होती है? श्वेत रंग की। तो अगर दृढ़ है तो इसका मतलब ये नेत्र के आंतरिक भागों को सुरक्षा प्रदान करती है। अब देखिए दृढ़ पटल का अगला भाग, दृढ़ पटल का अगला भाग जो बाहर की तरफ उभरा रहता है उसे कार्निया बोलते हैं। दृढ़ पटल का अगला भाग जो बाहर की तरफ उभरा रहता है उसे क्या बोलते हैं? कार्निया बोलते हैं। कार्निया से जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पुट अप होता है एग्जाम में, तो नेत्रदान जब किया जाता है, नेत्रदान, तो नेत्र के किस भाग का होता है? कार्निया का होता है। याद कर लीजिएगा, सब बहुत ज़्यादा पुट अप होता है ये क्वेश्चन। नेत्रदान जो किया जाता है किस पार्ट का किया जाता है? कार्निया का। तो देखिए आँख की सबसे बाहरी परत होती है दृढ़ पटल, श्वेत रंग की अपारदर्शी झिल्ली होती है, आंतरिक भागों को सुरक्षा प्रदान करती है। दृढ़ पटल का अगला भाग जो बाहर की तरफ उभरा रहता है, जितना बाहर देख सकते हो, वाइट जितना सफ़ेद सफ़ेद आँख में बाहर दिखाई दे रहा है, पेडकल कर सकते हो एक आँख अपनी निकाल के। कितनी आँखें हमारे पास होती हैं? 2 आँखें होती हैं, दोनों से दिखाई देता है, तो पेडकल करने के लिए एक आँख आप अपनी बाहर निकाल सकते हो, फिर भी एक बच्चे की उससे दिखाई देगा। तो देखिए दृढ़ पटल का अगला भाग जो बाहर की तरफ उभरा रहता है उसे क्या बोलते हैं? कार्निया। कार्निया देख सकते हो, वाइट सफ़ेद सफ़ेद वाला पार्ट है, तो नेत्रदान कार्निया का होता है। अब देखिए दृढ़ पटल के ठीक नीचे दूसरी लेयर पाई जाती है, दूसरी झिल्ली पाई जाती है। दृढ़ पटल के ठीक नीचे दूसरी लेयर पाई जाती है, इसका नाम है रक्तक पटल।
दीर्घ पटल के ठीक नीचे दूसरी लेयर पाई जाती है, इसका नाम है रक्तक पटल। किस रंग की होती है ये? काले रंग की झिल्ली होती है। किस रंग की होती है? काले रंग की झिल्ली होती है। काले रंग की झिल्ली होती है, प्रकाश को अवशोषित करती है। काले रंग की झिल्ली होती है, क्या करती है? प्रकाश को अवशोषित करती है, आंतरिक परावर्तन को रोकती है। आंतरिक परावर्तन को रोकती है। दूसरी परत पाई जाती है रक्तक पटल। दीर्घ पटल के ठीक नीचे दूसरी परत होती है, दूसरी लेयर होती है, क्या नाम है? रक्तक पटल। काले रंग की झिल्ली होती है, प्रकाश को अवशोषित करती है, आंतरिक परावर्तन को रोकती है। इसके बाद इसके ठीक नीचे एक तीसरी और अंतिम लेयर पाई जाती है। सबसे ऊपर दीर्घ पटल, दूसरा हो गया रक्तक पटल, इसके ठीक नीचे तीसरी लेयर पाई जाती है। ये देखिए तीसरी झिल्ली, इसका क्या नाम है? दृष्ट पटल। इसका क्या नाम है? दृष्ट पटल या रेटिना। दृष्ट पटल या रेटिना। इसका काम क्या होता है? वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। जो वस्तु हम लोग देखते हैं उसका प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। अभी रेटिना के बारे में आगे और सारी बातें डिस्कस करेंगे, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप होता है। तो पहली परत दीर्घ पटल हो गई, इसके ठीक नीचे दूसरी परत पाई गई रक्तक पटल, और इसके ठीक नीचे अंतिम परत पाई गई, अंतिम लेयर पाई गई, कौन सी पटल? दृष्ट पटल या रेटिना। वस्तुओं का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर भी बनता है। तो वस्तुओं का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है? रेटिना पर। अब देख लीजिए, कार्निया के ठीक पीछे, कार्निया के ठीक पीछे प्रोटीन का बना हुआ उत्तल लेंस होता है। कार्निया के ठीक पीछे प्रोटीन का बना हुआ उत्तल लेंस होता है। लेंस का क्या काम होता है? लेंस का काम होता है, लेंस क्या करता है? उत्तल लेंस अभिसारी करता, अभिसारी होता है उत्तल लेंस, प्रकाश की किरणों को अभिसरित कर देता है, एक बिंदु पर फोकस कर देता है। उत्तल लेंस का काम होता है प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर फोकस करना। वही काम यहाँ होता है नेत्र में। उत्तल लेंस का काम होता है प्रकाश की किरणों को रेटिना पर फोकस करना, जिससे वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर स्पष्ट बन जाए। तो कार्निया के ठीक पीछे क्या पाया जाता है? प्रोटीन का बना हुआ, देखिए इसका नाम बता दे रहे, कहीं पूछा नहीं जाता है, क्रिस्टेलिन नामक प्रोटीन का बना हुआ। क्रिस्टेलिन किस प्रोटीन का बना हुआ होता है? लेंस। क्रिस्टेलिन नामक प्रोटीन का बना हुआ एक उत्तल लेंस होता है। इसका काम अगर पूछा जाए, मानो नेत्र लेंस का क्या काम है? नेत्र लेंस का काम होता है प्रकाश को रेटिना पर फोकस करना। इसका काम होता है प्रकाश को रेटिना पर फोकस करना। यहीं से क्वेश्चन यही सबसे पुटअप होते हैं, प्रकाश को रेटिना पर फोकस करना। तो कार्निया के ठीक पीछे क्रिस्टेलिन नामक प्रोटीन का बना हुआ द्विउत्तल लेंस होता है या उत्तल लेंस होता है। अब देखिए इसका काम होता है प्रकाश को रेटिना पर फोकस करना। अब अगला पार्ट, अगर अगले पार्ट की बात करें, लेंस के आगे रंगीन अपारदर्शी झिल्ली पाई जाती है। लेंस के आगे रंगीन अपारदर्शी झिल्ली पाई जाती है, जिसे आइरिस कहा जाता है। रंगीन अपारदर्शी लेयर होती है, झिल्ली होती है, जिसे क्या कहा जाता है? इसे आइरिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आइरिस। और आइरिस के बीच जो खाली स्थान होता है, थोड़ा सा खाली स्थान बचता है, इसे बोलते हैं पुतली। क्या बोलते हैं इसे? पुतली बोलते हैं। लेंस के आगे रंगीन अपारदर्शी झिल्ली पाई जाती है, जिसे कहा जाता है आइरिस। आइरिस के बीच थोड़ा सा खाली स्थान होता है, जिसे कहते हैं पुतली। अब देखिए आइरिस और पुतली का फिगर आपको यहाँ कम समझ में आ रहा होगा, हम बता दें आँखों में कैसे होता है। देखिए नेत्र में पुतली देख रहे हो ना आँखों की, ये आपकी है आइरिस, ये बीच में पुतली, यहाँ काट के दिखाया गया आँख को। तो ये चीज़ ऐसे समझो, ये बाहर वाला ये क्या है? आइरिस, और ये है
पुतली। अब देखिए यहाँ से आपको सबसे पहली चीज़ क्लियर कर दें, आँखों का रंग जो कहते हैं इनकी पुतली काली है, इनकी पुतली नीली है, सागर जैसी आँखों वाली। तो आँखों का रंग किस पर निर्भर करता है? आइरिस पर। किस पर निर्भर करता है? आइरिस पर। आँखों का रंग आइरिस पर निर्भर करता है। जिस कलर का पुतली सबकी काली होती है, लोग कहते हैं इनकी पुतली नीली, इनकी काली, इनकी भूरी है, पुतली सबकी काली होती है। रंग किसका चेंज होता है? आइरिस का। आइरिस का कलर चेंज होता है। ये आइरिस जो होता है मेलेनिन नामक पदार्थ का बना होता है। मेलेनिन इसी पर निर्भर करता है, इसी पदार्थ पर निर्भर करता है आँखों का रंग, इसी पे डिपेंड करता है। अगर ये भूरा है, ब्राउन है, तो आइरिस भूरी होगी। अगर ये ब्लैक है तो आइरिस कैसे होगी? काली होगी। लाल भी होती है, नीली भी होती है, और कुछ और तरीके की भी होती होगी, लेकिन ये ज़्यादा प्रायः भूरी, काली, लाल और नीली, ना कि बिल्ली के जूड़ खाने से आँखों का रंग भूरा होता है। किस पदार्थ पर निर्भर करता है? मेलेनिन नामक पदार्थ पर। ये किस में पाया जाता है? आइरिस में। तो आइरिस का कलर अलग अलग होता है, लाल, हरा, नीला, काला, भूरा, जो भी होता है। किसका कलर होता है? आइरिस का। और आइरिस के बीच जो थोड़ा सा खाली स्थान होता है इसे बोलते हैं पुतली। आइरिस के बीच जो खाली स्थान होता है इसे बोलते हैं पुतली। अब देखिए पुतली की एक और विशेषता आपको बता दें। पुतली जो होती है अंधेरे में बड़ी हो जाती है। पुतली अंधेरे में बड़ी हो जाती है और उजाले में छोटी हो जाती है। पुतली अंधेरे में बड़ी होती है, उजाले में छोटी होती है। ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले ये देख लीजिए पुतली बड़ी और छोटी कैसे होती है। आइरिस जब अंदर की तरफ सिकुड़ जाता है, आइरिस अंदर की तरफ सिकुड़ जाता है तो पुतली बड़ी हो जाती है। आइरिस अंदर की तरफ सिकुड़ जाता है तो पुतली बड़ी हो जाती है। और आइरिस अगर अंदर की तरफ ऐसे फैल जाता है, अंदर की तरफ आइरिस आके फैल गया तो पुतली हो जाती है छोटी। अंदर तरफ फैल गया तो पुतली हो जाती है छोटी। पुतली छोटी अथवा बड़ी होती है जिससे आँखों में एक निश्चित प्रकाश ही प्रवेश कर सके। ज़्यादा प्रकाश आँखों में चला जाएगा तो हमारी रेटिना खराब हो जाएगी, आँखों को क्षति पहुँच जाएगी, नुकसान हो जाएगा। इसलिए आइरिस का काम होता है पुतली को छोटा अथवा बड़ा करना। यहीं से एक बात और आपको बताएं कि अचानक बाहर से कमरे में जाने पे, जहाँ प्रकाश कम पहुँच पा रहा हो, बाहर से अचानक चले जाओ तो वहाँ कुछ दिखाई नहीं देता, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। जबकि जो व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति एक पहले से वहाँ मौजूद है तो उसको चारों तरफ की वस्तुएं दिखाई देती हैं, लेकिन कोई बाहर से अचानक चला गया उसको थोड़ी देर के लिए कुछ दिखाई नहीं देता। और अगर कोई व्यक्ति अंदर ज़्यादा देर तक है, घर में सो रहा है, देखो गर्मी के दिनों में सो के जैसे उठो बाहर निकलो तो आँखें जो है चकाचौंध हो जाती हैं, कुछ दिखाई नहीं देता। 4 बार ऐसे डॉक्टर बन जाओ, मीच लो आंखें, थोड़ी देर मीच के फिर देखो तो फिर हमें स्पष्ट दिखने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? देख लीजिए, ऐसा इसलिए होता है पुतली के कारण। जब हम लोग उजाले में होते हैं, ज़्यादा उजाले में होते हैं, धूप में है, ज़्यादा उजाला है, ज़्यादा उजाला तो पुतली छोटी कैसी हो जाती है? छोटी रहती है। ज़्यादा उजाला है, प्रकाश ज़्यादा चला जाएगा, इसलिए पुतली कैसी रहती है? छोटी रहती है। अब हम जब अचानक से अंधेरे में आ गए तो पुतली तुरंत बड़ी नहीं हो पाती है। तो अचानक अंधेरे में आ गए, पुतली छोटी है, अब ज़्यादा प्रकाश आंखों में प्रवेश नहीं कर पाएगा। अंधेरे में आ गए, प्रकाश है ही नहीं, ज़्यादा प्रवेश नहीं कर पाएगा, तो हमें वस्तुएं थोड़ी देर के लिए नहीं दिखाई देती। लेकिन थोड़ी देर अंधेरे में खड़े रहने पर धीरे धीरे पुतली अपने आप एडजस्ट होकर बड़ी हो जाती है। पुतली धीरे धीरे बड़ी हो जाती है और थोड़ी देर बाद हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। अब जब पुतली बड़ी हो गई है, अचानक अंधेरे से बाहर चले आओ, पुतली बड़ी हो गई, अचानक धूप में चले आओ, ऐसी जगह चले आओ जहाँ ज़्यादा प्रकाश हो। अब पुतली बड़ी इतना जल्दी छोटी नहीं हो पाती, बड़ी है, ज़्यादा प्रकाश आंखों में प्रवेश कर गया। जब ज़्यादा प्रवेश कर गया आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। जब 2 बार हाथ लगाओ या थोड़ी देर में अपने आप धीरे धीरे थोड़ी देर बाद ये एडजस्ट होकर सामान्य अवस्था में छोटी हो जाएगी
अब एक निश्चित प्रकाश आंखों में जाएगा और हमें वस्तुएं दिखाई देने लगेंगी। तो यही कारण है अंधेरे में पुतली बड़ी और उजाले में छोटी होती है, जिससे प्रकाश की एक निश्चित मात्रा ही आंखों में प्रवेश कर सके। तो आंखों का कलर किस पर डिपेंड करता है? आइरिस पर। लेंस के आगे रंगीन अपारदर्शी झिल्ली होती है जिसे बोलते हैं आइरिस। आइरिस बीच जो खाली स्थान होता है इसे बोलते हैं पुतली। अब देखिए लेंस और कार्निया, देखिए कार्निया, लेंस और कार्निया के मध्य दरो भरा रहता है। लेंस और कार्निया के मध्य दरो भरा रहता है जिसे बोलते हैं जलीय दरो। क्या बोलते हैं? जलीय दरो। और लेंस और ये अंतिम वाली लेयर का क्या नाम? दृष्टि पटल, रेटिना। लेंस और रेटिना के मध्य जो दरो भरा रहता है, यहाँ भी दरो भरा रहता है जिसे बोलते हैं काचाप दरो। क्या बोलते हैं? काचाप दरो। इनका क्या काम होता है? जलीय दरो और काचाप दरो ये हेल्प करता है लेंस का। लेंस का काम होता है प्रकाश को रेटिना पर फोकस करना, तो ये भी लेंस का ही काम करता है, लेंस का ही हेल्प करता है। ये भी प्रकाश को अपवर्तित करके रेटिना पर फोकस करने में लेंस की सहायता करता है। अब देखिए पेपर में लेंस का अपर्तनांक पूछ लिया जाता है। इसका अपर्तनांक होता है लेंस का 1.4, 1.4 या 1.33, जो भी ऑप्शन में हो, 1.33। और लगभग इतना जलीय दरों का और काचाप दरों का भी होता है। तो लेंस का अपर्तनांक कितना होता है? 1.33। अब अगला चीज देखिए, प्रकाश अब लेंस से अपवर्तित होकर किस पे पड़ता है? दृष्टि पटल, रेटिना पर। जिस बिंदु पर प्रकाश आके पड़ता है यहीं पर बनता है वस्तुओं का प्रतिबिंब। इस बिंदु को बोलते हैं पीत बिंदु। यहाँ कोई बिंदु नहीं होता है, कोई बिंदु नहीं होता है, केवल माना जाता है रेटिना के जिस बिंदु पर प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट बनता है उसे बोलते हैं पीत बिंदु। और यहाँ से प्रकाश सिराएं मस्तिष्क में प्रवेश करती हैं। आँखों पर जो प्रक्रिया होती है, जो फिगर बनता है, अगर हमारे मस्तिष्क में न जाके बताया जाए तो हमें पता नहीं चलेगा। तो यहाँ प्रकाश सिराएं मस्तिष्क में प्रवेश करती हैं। यहाँ पर एक बिंदु होता है, बिंदु कोई नहीं होता, केवल माना जाता है, इसे अंध बिंदु। क्या नाम दिया गया है? अंध बिंदु। क्योंकि यहाँ प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इस बिंदु पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए इसे बोला जाता है अंध बिंदु। अब देखिए थोड़ा सा और जरा क्लास 5 से 7 मिनट और आगे ले चलते हैं। हम बात करते हैं रेटिना की, दृष्टि पटल की। यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पुटअप होते हैं देखिए, थोड़ा सा मिटा दें। बात करते हैं हम रेटिना की। तो फिगर किस पर बनता है? वस्तुओं का प्रतिबिंब आँख के किस पार्ट पर बनता है? रेटिना पर। किस पर बनता है? रेटिना पर। सबसे पहली बात, जो प्रतिबिंब बनता है, अब देखिए आंखें इतनी छोटी होती, बड़ी बड़ी वस्तुओं का प्रतिबिंब जाके बनता है। कितनी भी बड़ी वस्तु हो आप देख सकते हो। तो सबसे पहली बात, जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से छोटा होता है। प्रतिबिंब जो बनता है, छोटी सी आंखें, उसमें कितना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा? छोटा प्रतिबिंब बनता है। और उल्टा क्या बनता है? छोटा उल्टा व वास्तविक। कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन में, रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? छोटा होता है, उल्टा होता है व वास्तविक होता है। उत्तल लेंस से, अगर लेंस के बारे में जानकारी होगी, उत्तल लेंस से हमेशा जो है उल्टा प्रतिबिंब बनता है। एक कंडीशन को सीधा प्रतिबिंब बनता है, आगे लेंस वाले चैप्टर में हम क्लियर करेंगे। तो मानव नेत्र में जो नेत्र पर प्रतिबिंब बनता है छोटा होता है, उल्टा प्रतिबिंब भैया उल्टा बनता है नेत्र में। जैसे हम आपको देख रहे हैं तो आपका फिगर आंखों में कैसे बनेगा? उल्टा बनेगा, पैर ऊपर सर नीचे, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। लेकिन हमें अनुभव के आधार पर वस्तुएं सीधी दिखाई देती हैं, अनुभव के आधार पर वस्तुएं सीधी दिखाई देती हैं। अब देखिए, और हम रेटिना की बात करें
रेटिना की थोड़ा और बात कर लेते हैं। रेटिना पर कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं। रेटिना पर कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं, कुछ डंडाकार होती हैं, कुछ संरचनाएं ऐसे होती हैं डंडाकार। कैसे होती हैं? डंडाकार। और कुछ होती है शंक्वाकार, शंकु के आकार की, शंक्वाकार। डंडाकार रचनाओं को हम बोलते हैं सल्काएं। क्या बोलते हैं? सल्काएं। और शंक्वाकार रचनाओं को हम बोलते हैं शंकु। शंक्वाकार रचनाओं को बोलते हैं शंकु। तो हमारे नेत्र के, मानव नेत्र के रेटिना पर 60 लाख शंकु पाए जाते हैं। कितने? 60 लाख। 60 लाख शंकु पाए जाते हैं। और सल्काएं कितनी पाई जाती हैं? 1 करोड़ 20 लाख। सल्काएं कितनी पाई जाती? 1 करोड़ 20 लाख। मानव नेत्र के रेटिना पर 60 लाख शंकु, 1 करोड़ 20 लाख सल्काएं पाई जाती हैं। इनका काम क्या होता है? शंकु का काम होता है रंगों का आभास कराना। रंगों का आभास कराना, जो हम कलरफुल देखते हैं, रंग देखते हैं, लाल हरा नीला पीला, जो रंगीन दुनिया देखते हो ना भैया, ये शंकु से ही दिखाई देता है। अगर ये ना हो, शंकु वाली रचनाएं ना पाई जाए, तो सारी दुनिया हमें ब्लैक एंड वाइट नज़र आएगी। जो पहले वाले टेलीविज़न होते थे ब्लैक एंड वाइट, वैसे सारी दुनिया में निगेटिव वाला नज़र आएगा। तो शंकु के कारण ही रंगों का आभास होता है। और सल्काओं के कारण क्या होता है? प्रकाश की तीव्रता। जो सल्काएं होती है 1 करोड़ 20 लाख, इससे प्रकाश की तीव्रता का नाम लेता। प्रकाश की तीव्रता मतलब कोई वस्तु कितना चटक दिखाई दे रही है, कितना क्लियर दिखाई दे रही है, ये सल्काओं से होता है। तो अगर सल्काएं ना रहे तो हमें वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखेंगी। अब यहाँ से बात करें, उल्लू का नाम सुने हो ना? उल्लू जानते हो? तुम लोग हो तो जानोगे क्यों नहीं। देखिए गांव में क्या कहते हैं लोग? कहते हैं उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता, रात में दिखाई देता। लेकिन ऐसा नहीं है। आँखों को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। रात में किसी को नहीं दिखाई देगा, चाहे उल्लू हो, चाहे तुम हो, हम हैं, या कोई भी हो, रात में किसी को नहीं दिखाई देगा। तो उल्लू को कैसे दिखाई देगा? उल्लू की आंखों में शंकु बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, नामात्र के शंकु कम मात्रा में पाए जाते हैं। उल्लू की आंखों में सल्काएं ज़्यादा होती हैं। उल्लू की आंखों में शंकु बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। पाई क्या जाती हैं? सल्काएं पाई जाती हैं। जब सल्काएं ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं तो इसे शाम के समय में भी ज़्यादा दिखता है। इसे शाम के समय में जब हम सबको कम दिखता है, उस समय भी इसे स्पष्ट चीज़ें दिखती हैं। अतः यह अपना शिकार पकड़ने के लिए शाम के समय घोंसले बाहर निकलता। शाम के समय जब छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों कम दिखाई देता है, तो उल्लू आसानी से उनका शिकार कर लेता है, क्योंकि उसे अच्छा दिखाई देता है। उसकी आंखों में सल्काओं की मात्रा ज़्यादा होती, और ये शिकार करके फिर अपने घोंसले में चला जाता है। तो ये दोपहर में इसलिए नहीं निकलता। दोपहर में प्रकाश की तीव्रता ज़्यादा चटक इसको दिखाई देगा। इसकी आंखें चकाचौंध ज़्यादा होंगी दोपहर में। ये सुबह और शाम जब प्रकाश कम होगा तो इसे अच्छा दिखाई देगा, इसलिए अपनी सुविधा के लिए शाम को निकलता है। रात में इसको भी कुछ दिखाई नहीं देता। और देखिए, अगर बात करें हम गिलहरी की आंखों में शंकु ज़्यादा पाए जाते हैं। गिलहरी की आंखों में सल्काएं कम होती हैं, शंकु ज़्यादा पाए जाते हैं। इससे रंगों का आभास ज़्यादा होता है। तो इसके आगे अगले वीडियो में हम आपको पढ़ाते हैं। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।